हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास। और उस चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विभिन्न राज्य और देशों की तुलना कैसे की जाती है, कि कौन कितना धनी है और निर्धन है। इस चीज़ को लेकर देखा गया कि कौन देश कितना धनी है और कौन गरीब है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं आय और अन्य मापदंड। जैसे कि हमने इतने सारे टॉपिक पढ़ा, उसमें इतना तो समझ में आ गया कि जो आय होता है वही सिर्फ मायने नहीं रखता लोगों के लिए। आय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब भी बहुत मायने रखती है। सिर्फ आय अगर किसी राज्य या देश का ज़्यादा, इसका ये मतलब हाँ ये तो है कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वहाँ वो धनी देश है, मतलब वो समृद्ध देश है, अच्छा है। लेकिन सिर्फ पैसे होने से जरूरी नहीं है कि हर तरह से विकास हो जाए। और भी तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ होती है जो ज़रूरी होती है और उनका भी विकास होना ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर में आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। दो मैंने बनाया है तालिका, देखना आपकी बुक में है 3.1 और 3.2 करके। एक राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में और एक तुलनात्मक आंकड़े हैं, दोनों अलग अलग है। तो अब हम पहले में आते हैं। जैसे कि अभी बताया कि सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं, इसके अलावा भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी बहुत मायने रहते हैं और लोग ये सब को लेके भी काफ़ी आप ध्यान देते हैं। तो जैसे हमारे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में है, राज्य ए 2002 और 3 के प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा है, जो कि मेरे बुक में था। आप अपने बुक में देखना है कि आपके बुक में कौन सा आंकड़ा है, आप वो पढ़ना, आप वो लिखना एग्जाम में और आप उसे देखना। आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, तुलना करोगे या जो भी। और मैं बस समझा दे रही हूँ और बस वहाँ पे आप ईस्वी और ये सब चेंज करके अपना देखना, ठीक है। जैसे राज्य है 3, पंजाब, केरल और बिहार, और ये 2002 और 3 के प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता रहा है कि कौन सा राज्य का कितना है। तो पंजाब है 26,000, केरल है 22,800 और बिहार जो है वो 5,700 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा धनी राज्य कौन हुआ? पंजाब हुआ, क्योंकि पंजाब का प्रति व्यक्ति आय 26,000 है और उससे नीचे है केरल का 22,800 और बिहार का सबसे कम है। तो बिहार क्या हुआ? बिहार कम विकसित राज्य है, मतलब गरीब राज्य है। क्यों? इसका बहुत सारा कारण है। जैसे पंजाब में हमने पढ़ा था कि वहाँ से खेती सब अच्छा होता है, या बाकी राज्यों में कल कारखाने बैठा दिए गए हैं। लेकिन बिहार में है और जनसंख्या भी उतनी नहीं है जितने बिहार की है, बाकी राज्यों की जनसंख्या भी कम है। लेकिन बिहार में जो है जनसंख्या भी ज़्यादा है, गरीबी भी ज़्यादा है और वहाँ लोग बेरोज़गार भी ज़्यादा है। वहाँ के क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ के लोगों को उतना सुविधा नहीं दी गई है जिससे वो कमा सके, या वो उतने जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा है और उतने पढ़े लिखे भी नहीं है। तो ये सब वजह है कि बिहार में अभी बिहार राज्य का उतना विकास नहीं हुआ है, वो गरीब है। तो अब इसमें तो पंजाब, अब सिर्फ यही तो मायने नहीं रखता है पैसा, सिर्फ कि कौन सा राज्य धनी है और कौन सा राज्य गरीब है। इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और भी सुरक्षा, बाकी सब भी, जैसे कि मैंने और भी आगे के सारे टॉपिकों में बताया है। अब बात ये है कि बिहार में जनसंख्या भी ज़्यादा है। मान लीजिए पंजाब में 26,000 लोग, एक व्यक्ति का प्रति आय है 26,000, तो वहाँ जनसंख्या से तुलना किया जाएगा तो जनसंख्या नहीं है। बिहार में तो जनसंख्या भी ज़्यादा है, आय भी कम है और लोग वहाँ गरीब भी है और वहाँ पे लोगों को काम मिलने का साधन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कल कारखाने कुछ नहीं है
वहाँ के लोगों को उतनी सुविधा नहीं मिली है। तो ये इतनी तीन चार कारण है बिहार में, बिहार को पिछड़ा होने का, विकसित राज्य कहलाने का, और उतना धनी राज्य नहीं है। ठीक है, अब एक तुलना करते हैं इस आंकड़े से। इस आंकड़े में हम ये जानेंगे, इसमें भी वही राज्य है, पंजाब, केरल, बिहार है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति 2003 का है ये आंकड़ा। आप अपने बुक में देखना कि क्या आंकड़ा दिया है, किस ईयर का है। और साक्षरता दर कक्षा 1 से 5 का निबल उपस्थित अनुपात 1995 और 1996 का ये दिया है। ठीक है, आप अपने बुक में देख लेना। ये आपको मैं समझाने के लिए बना दी हूँ, क्योंकि मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ उसमें यही दिया हुआ, लेकिन आप अपने बुक के हिसाब से ज़रूर देखना, भूलना नहीं। ठीक है, अब जैसे कि देखा हमने कि 1000 व्यक्ति में मृत्यु दर कितना है, तो पंजाब में हर 1000 व्यक्ति के ऊपर 49 है। इतने ये मतलब एक से जन्म लेने के साथ और 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसके बीच मरने की मृत्यु दर 49 है। मतलब इतना है, सिर्फ 1 ही साल का बच्चा तक जन्म लिया और 1 साल के अंदर इतने बच्चे वहाँ मर जा रहे हैं, 49। और केरल में 11 है और बिहार में 60 है। जैसे कि पहला हमने देखा तालिका में कि पंजाब सबसे धनी राज्य है, तो पंजाब धनी है, लेकिन यहाँ देखिए पंजाब में मृत्यु दर तो ज़्यादा है ना, वहाँ के बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं। अब आप ही सोचो, एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा से अपने माता पिता कितना प्यार करते हैं। अगर वो बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं, और वो बच्चा 1 साल के अंदर ही मर जाता है, तो सोचो परिवार को कितना दुख होता होगा, उसके माता पिता को कितना दुख होता होगा। तो ये एक दुख का कारण है ना, एक चिंताजनक कारण है ना कि उस राज्य में इतना मृत्यु दर क्यों ज़्यादा है। एक वहाँ की ये तो दिक्कत है ना, वहाँ की समस्या है ना। तो पंजाब में प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, लेकिन यहाँ मृत्यु दर तो अच्छा नहीं है। यहाँ वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के अंदर इतने मर जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जहाँ पैसा ज़्यादा है हर चीज़ अच्छा ही हो। कहने का मतलब सिर्फ पैसे से हम तुलना नहीं कर सकते, बाकी हर चीज़ से भी करते हैं। और केरल में 11 है, केरल का मृत्यु दर, भले केरल पंजाब इतना धनी राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ मृत्यु दर बस 11 ही है। और बिहार में 60 है, बिहार में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिहार के लोग को बताया कि वो तो ऐसे ही गरीब रहते हैं, वो उतना अच्छा खासा पालन पोषण नहीं कर पाते होंगे बच्चा को, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं शिशु मृत्यु दर के। तो इसलिए बिहार तो है ही, क्योंकि उसमें तो है ही दिक्कत। अब साक्षरता दर पे आ जाते हैं। 2001 का आंकड़ा के हिसाब से पंजाब में 70% लोग पढ़े लिखे हैं, और केरल में 91 और बिहार में 47। अब यहाँ भी देखिए आप, केरल में ही सबसे ज़्यादा साक्षरता है, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके बाद पंजाब और बिहार आता है। तो जैसे कि अभी बताया कि पंजाब सबसे धनी देश है, लेकिन सिर्फ वो धनी देश है आय में, लेकिन शिक्षा में तो पीछे है ना, पीछे। और अब आते हैं कक्षा 1 से लेके 5 का निम्बल उपस्थित अनुपात 1995 और 96 का है ये। इसके का मतलब है कि 6 से 10 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे, मतलब 6 से और 10 साल के बीच के बच्चे कितना स्कूल जाते हैं किस राज्य में। पंजाब में 81%, केरल में 91% और बिहार में 41%। यहाँ भी केरल में ज़्यादा बच्चे जाते हैं 6 से 10 साल की उम्र के पढ़ने, और पंजाब में उससे कम और बिहार में उससे भी कम। तो आप कहने का मतलब ये कि अगर पंजाब सबसे धनी देश है तो क्या वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक है? जागरूक तो नहीं है, वो तो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। इतना ही 81% बच्चे जा रहे हैं, तो उससे अच्छा तो केरल है ना। केरल तो 91% अपने वहाँ के बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, 6 से 10 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे। और ये जो साक्षरता दर में मैंने एक बात बताना भूल गई कि साक्षरता दर जो निकाला गया है ये 1 से लेके 7 साल के बच्चों और उससे अधिक आयु के लोगों का बच्चों का निकाला गया है कि 1 से 7 आयु और उससे अधिक का साक्षरता दर कितना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ। इसमें हमने तुलना किया
ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से भी और बाकी चीज़ों से भी, जैसे शिक्षा जरूरी है, बच्चों का पढ़ना जाना जरूरी है, और बच्चे का मृत्यु दर कम हो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे पता चला ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो राज्य ज़्यादा पैसा वाला है वो हर तरह से संपन्न हो, वो हर तरह से अच्छा हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। जैसे हमने पिछले क्लास में विभिन्न देशों से तुलना की, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि बहुत सारे देश है, चलिए वहाँ जैसे फॉरेन ये सब है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो इसलिए वो बहुत ही पैसा वाले एकदम समृद्ध देश है, लेकिन वहाँ सुरक्षा नहीं है, वहाँ सुरक्षा नहीं है उतना, तो स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो क्या हुआ, तो पीछे हुआ ना। तो हर चीज़ चाहिए ना, जरूरी तो नहीं सिर्फ पैसा हुआ तो उससे सब कुछ मिल गया, उसके साथ ये सब भी ज़रूरतें जो है ये सब बहुत ही ज़रूरी है। पैसा रहेगा तो हम भौतिक चीज़ों को ज़्यादा खरीद पाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुरक्षा तो नहीं खरीद सकते ना, इसीलिए पैसे के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है। इसलिए ये टॉपिक था आय और अन्य मापदंड, मतलब आय और अन्य मापदंड, पैसों और बाकी चीज़ों में तुलना करके मैंने आपको समझाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ज़रूरत है और किसकी तुलना कैसे की जाती है, उम्र के हिसाब से भी बता दिया। एक देश को विकास के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये बात क्लियर हुआ ना। सिर्फ पैसे तो है ही, आय को तो सबसे महत्वपूर्ण दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी भी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना कमेंट करके, और नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगी सार्वजनिक सुविधाएं और एक और लास्ट टॉपिक, बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।